भोलेनाथ अपने सांप बिच्छुओं को लेकर के पहुंच गए ब्रजधाम में दर्शन करने के लिए प्रभु के। जैसे ही भोलेनाथ ब्रजमंडल में पहुंचे और ब्रज के बच्चों ने भोलेनाथ को देखा, ब्रज के बच्चे सीधे भोलेनाथ के पास, बाबा आया, बाबा आया, बाबा आया। सब आ गए भोलेनाथ के पास। अच्छा, बच्चे पास में नहीं आते हैं, दूर दूर रहते हैं, पर बाबा आया, बाबा आया, बाबा आया। पास इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि माताओं ने आज से नहीं कई युगों से अपने बच्चों को बाबा के नाम से डरा रखा है। बच्चे ज्यादा उधम करते हैं, माताएं सीधे कहते चुप रहो, बाबा आ जाएगा। और पता नहीं वो बाबा कौन है, आता भी नहीं, फिर भी बच्चे डरते हैं। बच्चों ने देखा बाबा आया, बाबा आया। बच्चे भोलेनाथ के चारों ओर घूमने लगे, पास नहीं आते। एक बच्चा बड़ा शरारती था, पीछे से गया, भोलेनाथ की लंबी लंबी जटाएं लटक रही थी, उसको खींच लिया। जैसे इस बच्चे ने भोलेनाथ की जटाओं को खींचा, ये दृश्य नारद जी ने देखा। नारद जी ने कहा गजब हो गया, बाबा की जटाओं को छूना कोई मामूली बात है, पर नारद जी जानते हैं ये ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्म के साथ खेलना, ब्रह्म को चिढ़ाना, ये ब्रजवासियों का काम है प्यारे। ब्रजवासी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दो चार बच्चे और थे, वो भी इधर उधर से खींचने लगे। चारों तरफ से बाबाओं की जटाओं को खींचा जाने लगा। बाबा क्या करें, कुछ बोल भी नहीं सकते, चुपचाप बाबा खड़े हुए हैं। तब बाबा के गले में जो सर्प देवता रहते हैं, वही जटाओं से पीछे निकले और जैसे ही बच्चों ने सांप को देखा, बच्चे इधर उधर भाग गए। अरे बाबा के पास सांप है, बाबा के पास सांप है, इधर उधर भागे। यहाँ भोलेनाथ पहुंच गए, मैया यशोदा के आंगन में जाकर के खड़े हुए और आवाज लगाते हैं, अरे ओ मैया बाहर तो आओ। मैया ने जैसे ही सुना, मैया बाहर आई, देखा तो एक विचित्र वेशधारी योगी बाबा खड़े हुए हैं। हाँ, मैया ने कहा क्या बात है बाबा, क्या चाहिए? भोलेनाथ ने कहा मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने लाला जाया है। और मैया मैं तो केवल आपके लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं, बस आपके लाला के दर्शन करके यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे ही मैया ने सुना लाला के दर्शन, मैया ने कहा सुनो बाबा, लाला के दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा क्यों नहीं कराओगी? कहा अरे आपको देख करके मैं डर गई, मेरे लाला का क्या हाल होगा? नहीं, दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी, और कुछ मांगना है तो मांग लो। भोलेनाथ ने कहा नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं, बस लाला के दर्शन दे दो। मैया ने कहा देखो बाबा, दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी, और कुछ मांगना है तो मांग लो। गाय, रथ, बैले और ये सोना चांदी धन जो भी चाहिए हो आप मांग लो, मैं आपको दूंगी, पर दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा अरे मैया मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ है, केवल आपके लाला के दर्शन करने हैं। बस एक झलक दिखला दो, बस एक झलक देख करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बस एक झलक। मैया ने कहा बाबा क्षमा करना, दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा मैया एक झलक भी नहीं दिखाऊंगी? कहा नहीं। बाबा ने कहा देखो भैया, यदि आपने मुझे लाला के दर्शन नहीं कराए ना
तो मैं भूखा प्यासा दिन भर यहीं बैठा रहूंगा, दर्शन तो मैं करके रहूंगा। मैया ने कहा, अरे बाबा तुम भूखे बैठो या प्यासे बैठो, दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा, अरे मैया यदि ऐसी बात है तो सुन लो, लाला के दर्शन तो मैं करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रखूंगा। ये योगी हट है, योगी हट। यदि एक योगी अपनी हट पे आ गया तो उसे पूरा करके रहता है। दर्शन तो मैं करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा। जैसे ही बाबा ने ये कहा तो मैया ने कहा, अच्छा बाबा आप योगी हो तो सुनो, मैं भी एक स्त्री हूँ, और एक स्त्री यदि अपनी जिद पे आ गई तो उसे पूरा करके रहती है। दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। अच्छा, हमारे प्रभु पालना में लेटे लेटे दोनों के वार्तालाप को सुन रहे थे, भगवान हंस रहे थे। देखो यहाँ बाबा का चल रहा है योगी हट, मैया का चल रहा है स्त्री हट, तो मैं भी बालक हूँ और अब मेरा भी बाल हट। अब मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। और भगवान ने बड़ी प्यारी लीला रचाई। भगवान भोलेनाथ को दर्शन देने के लिए यहाँ मेरे प्रभु ने जोर जोर से रोदन प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से मेरे गोविंद रोने लगे, और जैसे भगवान रोने लगे यहाँ मैया यशोदा ने सुना लाला रो रहा है, क्या बात है। मैया यशोदा तुरंत भीतर आई। लाला पालना में लेटे हुए थे, मैया पालना को झुलाने लगी। अरे अरे लाला क्या हो गया, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। पर लाला कहाँ शांत होने वाले, और जोर जोर से रोने लगे। जब और जोर जोर से रोने लगे तो मैया ने पालने से कन्हैया को उठाया, गोद में ले लिया। अरे लाला शांत हो जा, अरे लाला शांत हो जा। फिर भी लाला का रोदन शांत नहीं हुआ, और जोर जोर से रो रहे। अभी भी रोदन शांत नहीं। जब और जोर से रोने लगे, अब तो मैया को चिंता सताई। अरे अभी तक तो सब ठीक था, एक अचानक से क्या हो गया, क्यों रो रहा है लाला। मैया बड़ी परेशान। एक ने कहा, यशोदा तूने खिलौने से खेला। मैया ने खिलौना हाथ में ले लिया, खिलौना दिखा रही है। अरे लाला देख रही क्या है, अरे लाला शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। पर लाला कहाँ शांत होने वाले, और जोर जोर से, जब और जोर जोर से रोने लगे, अब तो मैया चिंता में। तभी एक सखी आई, कहने लगी, यशोदा मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे लाला को नजर लग गई है। मैया ने कहा नजर, कहा हाँ। कहा कौन लगा गया होगा मेरे लाला को नजर। कहा अरे आती तो है रोज तरह तरह की दर्शन करने वाली, लगा गई होगी कोई नजर। मैया ने कहा क्या करें, तो कहा एक काम करते हैं, इसे है ना नजर उतारते हैं। मैया ने कहा ठीक है। अब मैया भीतर गई और नजर उतारने के लिए जो जो सामान लगता है, माताएं तो जानती हैं एकदम परफेक्ट होती है नजर उतारने में। बड़ी शौक लगती है माताओं को नजर उतारने में। बताने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी को कुछ हुआ नहीं कि नजर लग गई होगी। मैया कहने लगी क्या बात हो गई होगी। कहा नजर लगी है नजर। मैया गई भीतर, नजर उतारने का सामान हाथ में लेकर के आई। जो भी नमक मिर्ची वगैरह क्या क्या लगता है आपको तो पता है, हाथ में लेकर के आई और 7 बार मैया ने ऊपर से उतारा। इसकी उसकी इधर की उधर की नजर जिसकी भी लगी है, उतर 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 उतर। इस प्रकार से मैया ने नजर भी उतार ली, तो भी लाला का रोदन शांत नहीं हुआ। अभी भी रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं।
नजर उतर गई, फिर भी भगवान का रुदन शांत नहीं और प्रभु रो रहे हैं। और यहाँ मैया ने विचार किया, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब एक सखी बाहर से भीतर आई और कहने लगी, यशोदा, पता है मैंने एक बात जानी है। क्या बात जानी है? कहा, मैं अभी अभी बाहर से भीतर आई हूँ और मैंने ये देखा है कि बाहर जो वो योगी बाबा बैठा है ना, वो वहां से मंत्र पढ़ता है और यहाँ तेरा लाला रोता है। वो वहां से होंठ लाए और यहाँ तेरा लाला रोवे। देखिए, सीधा आरोप भोलेनाथ के ऊपर। मैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? कहा हाँ। मैया ने कहा कि ऐसी बात है तो क्या करना चाहिए? सखी ने कहा, कुछ नहीं, जो वो बाबा मांगता है उसे दे दो। कहा, अरे वो बाबा दर्शन ही मांगता है लाला के। तो कहा, दर्शन क्यों नहीं दे रही हो? कहा, इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसे देखा नहीं, उसे देखकर हम सब डर गए, मेरे लाला का क्या होगा। सखी ने कहा, अरे यशोदा, कैसे भी वस्त्र ऊपर से डाल करके दर्शन का प्रबंध करो, क्योंकि यदि लाला के दर्शन नहीं हुए ना तो बाबा मंत्र पढ़ते जाएगा, तुम्हारा लाला रोते जाएगा और रोते रोते आधा हो जाएगा। कैसे भी करके उसे दर्शन दे दो। मैया ने कहा, अच्छा। कहा हाँ। अब मैया ने कहा, ठीक है। मैया गई बाबा के पास, तो भोलेनाथ बैठे हुए थे। मैया गई, मैया ने कहा, अरे ओ बाबा, एक बात तो बताना। हाँ मैया। कहा, नजर वजर उतारने का मंत्र आता है? बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल आता है। और ऐसी उतारते कि एक बार यदि उतर गई तो दोबारा नहीं लगती। अच्छा, किसको लगी है मैया? कहा, मेरे लाला को लगी है। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपने लाला को लेकर के आओ। अब मैया भीतर गई, लाला को गोद में लिया, लेकिन योगी बाबा का जो डर है वो मन से नहीं निकला। इसलिए क्या किया, लाला को गोद में लेकर के एक पतला सा वस्त्र मैया ने कन्हैया के ऊपर से डाल दिया। एक पतला सा झीना सा वस्त्र डाल करके मैया बाबा के पास लाला को लेकर के आई। भोलेनाथ से कहा, बाबा ये है लाला, लो आप इसकी नजर उतार दो, आप इसकी नजर उतार दो। बाबा ने कहा, मैया नजर ऐसे तो उतरती नहीं है। तो कहा, कैसे उतरती है? कहा, रे जिसको नजर लगी रहती है ना उसे गोद में लेना पड़ता है। मैया ने कहा, अच्छा। कहा हाँ। मैया ने मन ही मन में विचार किया, हे भगवान, भला हुआ जो लाला को नजर लगी थी, मुझे लगी होती तो। मैया ने कहा, गोद में लेना पड़ेगा। कहा हाँ। मैया ने कहा, ठीक है। और मैया ने बड़े प्रेम से कन्हैया को बाबा की गोद में दिया। और जैसे ही भोलेनाथ की गोद में भगवान आए तो भोलेनाथ आनंद में समाहित हो गए। और उसी वक्त मेरे भगवान ने एक और लीला की। पता है क्या? मैया की पतला सा वस्त्र भगवान के ऊपर डाल करके आई थी ना, वो वस्त्र भगवान ने अपने कोमल से चरण कमल से प्रहार कर करके उसे नीचे गिरा दिया। और जैसे ही वो वस्त्र नीचे गिरा कि भोलेनाथ और भगवान के नेत्र मिले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
भोलेनाथ और भगवान के नेत्र मिले, दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। और जो लाला अभी तक जोर जोर से रोते जा रहे थे, भोलेनाथ की गोद में आते ही भगवान का रोदन एकदम शांत, प्रभु एकदम शांत हो गए। भक्ति मार्ग का यही गुण, भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां पर भक्त को स्वयं पर्दा नहीं उठाना पड़ता है, बल्कि भगवान अपना पर्दा उठा करके स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। और किसी मार्ग में हमें स्वयं मेहनत करके भगवान तक पहुंचना पड़ता है, पर भक्ति मार्ग में भगवान स्वयं अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। ये भक्ति मार्ग का गुण है। हाँ, यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता हुई, दोनों के नेत्र मिले, भगवान का रोदन शांत हुआ। मैया यशोदा ने विचार किया, वाह, ये तो कितने ज्ञानी बाबा है, मैं तो ऐसे ही समझ रही थी, एक क्षण में मेरे लाला का रोदन शांत कर दिया। और मैया यशोदा ने विचार किया कि ऐसे पहुंचे हुए बाबा बाद में आए कि ना आए, लगे हाथ अपने लाला का भविष्य कथन और करा लेती। मैया यशोदा ने बाबा से पूछा, बाबा एक बात बताना, भविष्य कथन कर लेते हो? कहा हाँ। कहा जरा मेरे लाला का हाथ देख कर तो बता दो क्या क्या होगा। तो भोलेनाथ तो भगवान की लीला को वैसे भी जानते हैं, लेकिन एक नाटक यहाँ भोले बाबा ने किया। क्यों? कम से कम इसी बहाने मेरे ठाकुर जी के छोटे छोटे से हाथों को छूने का अवसर तो मिलेगा। बाबा ने हाथ पकड़ा, बाबा हाथ को देखने लगे। बाबा कहने लगे, अरे मैया, आपके बच्चे के बारे में मैं क्या बताऊं, आपका लाला बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। मैया ने कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा और? कहा अरे आपके लाला के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। मैया ने कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा और? कहा और क्या बताएं, बड़े बड़े दैत्यों पर ये विजय प्राप्त करेगा, शत्रु इससे डरेंगे। कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा और? बाबा ने कहा और क्या मैया, इतना सब तो बता दिया, अब क्या बताऊं? मैया ने कहा बाबा आपने इतना सब बता दिया, पर मेरे काम की चीज नहीं बताई। कहा क्या नहीं बताई? कहा अरे मुझे तो ये बताओ कि बहू कैसी आएगी। अच्छा, माताओं को बहू की बड़ी टेंशन होती है, लाला का जन्म हुआ नहीं कि बहू कैसी आएगी, ये बड़ी चिंता हो जाती है। हाँ, मैया कहने लगी मुझे तो ये बताओ कि बहू कैसी आएगी। बाबा ने देख दाख के बताया। कहा अरे मैया, बहू के बारे में मैं क्या बताऊं, बहू की रेखा तो इतनी लंबी है कि हथेली में ही नहीं आती, इधर तक आती है, इधर तक, हाँ कन्हे तक आती है। कहा मतलब? कहा मतलब ये मैया कि आपके लाला के 1-2 ब्याह नहीं होंगे, 16,108 ब्याह। मैया ने कहा क्या 16,108? कहा हाँ। मैया की आंखें खुली की खुली रह गई। मैया ने कहा क्या? कहा हाँ। कहा क्या हुआ मैया आपको? मैया कहने लगी कि अरे बाबा 16,108 बहु आएंगी, वो तो ठीक है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, इतने बहुओं के सुख मुझे मिलेंगे। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि दीपावली के दिन जब सब के सब मेरे पैर छूने के लिए, मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए आएंगी, तो उस वक्त मेरे पैरों का क्या हाल होगा, उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। और यहाँ इस तरीके से भोलेनाथ और प्रभु का मिलन हुआ।